डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी परीक्षाओं का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा, शक्ति की साधन, कृषि और सिंचाई एवं आयात और निर्यात, इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम उत्तर प्रदेश की जो खनिज संपदा है, कौन कौन से खनिज यहाँ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमें आपका ये जो फोर्थ सेमेस्टर है, इसमें थोड़ा संक्षेप में भारत के बारे में भी दिया गया था। पहला चैप्टर था जलवायु, मौसम और जलवायु, उसमें अंतर, उसको प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा था भारत के संदर्भ में भारत के प्राकृतिक प्रदेश वगैरह के बारे में दिया गया था। और उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष रूप से आपको अध्ययन करना है। तो हमने पिछले चैप्टर में हम लोग अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में उत्तर प्रदेश की जो कौन कौन सी हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जो खनिज संपदा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको उत्तर प्रदेश में जो खनिजों के बारे में हम आपको थोड़ा बताएं। तो अगर देखा जाए तो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की कमी है। देश के कुल खनिज संसाधन का मात्र 1% उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। राज्य में खनिज पदार्थ मुख्यतः दक्षिण के पठारी भाग में मिलते हैं। राज्य में खनिज संसाधनों को खोजने, उन्हें विकसित करने एवं उन पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सन 1955 में भूतल एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1963 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को भूवैज्ञानिक खोजों के अलावा खनन प्रशासन एवं खनिज परिहार तथा खनिज विकास संबंधी विषयों में प्रदेश सरकार को परामर्श देने का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया गया था। राज्य में उप खनिजों को नियंत्रित करने के एवं उनके परिहार, परिष्कृत और उनको स्वीकृत करने के लिए उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली वर्ष 1963 से प्रभावी की गई थी। और विशेष रूप से आपको बता दें कि जो 23 मार्च 1974 को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा खोजे गए खनिज भंडारों को विकसित करके उन पर आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। कब? हमने आपको बताया 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। 29 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई। इस नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश का खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में 10वां स्थान है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल खनिज उत्पादन का 2.6% उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। ये ज़िले हैं, पहला है ललितपुर, दूसरा है जालौन, तीसरा है महोबा, चौथा हमीरपुर, पाँचवा बांदा, छठा सोनभद्र, सातवां मिर्ज़ापुर, आठवां सहारनपुर, नौवां झांसी और 10वां इलाहाबाद। ये जो 10 ज़िले हैं इनको खनिज बहुल ज़िला घोषित किया गया है। और अगर हम बात करें कि प्रदेश में जो राज्य में जो प्रदेश में जो खनिज पदार्थों के निक्षेप क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दिया गया है, इसमें 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। पहला है प्रदेश के उत्तर प्रदेश में स्थित जो हिमालय पर्वत का जो पार्श्ववर्ती भाग है, किनारे किनारे जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है हिमालय के किनारे किनारे वो भाग है। और दूसरा भाग है निक्षेप क्षेत्र, जो दूसरा है वो है दक्षिण का पठारी भाग, जिसे हमने आपको पढ़ाया था, उसमें बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 2 क्षेत्र निक्षेप क्षेत्र हैं जहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इनको निकाले जाते हैं, उत्खनन किया जाता है। और प्रदेश में अब हम खनिजों की बात करें, अगर प्रदेश के जो प्रमुख खनिज हैं वो उनमें से सबसे पहला, वैसे तो 18 मुख्य रूप से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, इसके अलावा कम मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। तो जो मुख्य रूप से निकाले जाते हैं खनिज, उनमें से सबसे पहला है चूना पत्थर।
चूना पत्थर जो है ये मिर्ज़ापुर ज़िले में विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास स्थानों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर बड़े पैमाने में उपलब्ध है। ये मिर्ज़ापुर अगर आपको दिखाएं मैप में तो आप ये देखेंगे, इधर मिर्ज़ापुर ये दिखाई दे रहा है। मिर्ज़ापुर ज़िले में इसमें चुर्क है और डल्ला जो सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। यह खनिज सीमेंट बनाने के काम आता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग सोडा, कैल्शियम साइनाइड आदि के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये आपका हो गया पहला चूना पत्थर। और दूसरा है डोलोमाइट। यह ये खनिज पदार्थ भी मिर्ज़ापुर के जो कजराहट क्षेत्र तथा कुछ मात्रा में ये इधर देखिए आप बांदा ज़िला है, उत्तर प्रदेश में दक्षिण में बांदा ज़िला दिखाई दे रहा है। ये बांदा ज़िले में भी प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में निस्सरण और ताप सहन के लिए होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग के इतर पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा गंधक के तेजाब के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। और तीसरा हमारा जो खनिज पदार्थ है मुख्य रूप से वो है रॉक फॉस्फेट। दुर्माला, किमोई, मसराना, मालदेवता और चमयारी में रॉक सल्फेट के अपार भंडार हैं। नए क्षेत्र बांदा ज़िले में प्राप्त हुए हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बांदा ज़िले में प्राप्त हुए हैं। इस खनिज का उपयोग उर्वरक उद्योग और अम्लीय मृदा के उपचार में होता है। रॉक फॉस्फेट बड़े पैमाने पर कोल फार्मेशन में प्राप्त होता है। और चौथा हमारा जो खनिज है सबसे बहुमूल्य खनिज है सोना। प्रदेश में ये सोना जो है यह शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में मिलता है। ये आप देखिए, ये ऊपर दिखाई दे रही है, ये शारदा नदी, शारदा, और इधर ये नीचे गंगा के ऊपर ये रामगंगा दिखाई दे रही है। शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में मिलता है। यह एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग औषधियाँ बनाने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी, कांच की चूड़ी को चमकीला व आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और पांचवा आपका जो खनिज है वो है कोयला। इसकी खुदाई जो सोनभद्र में निचले गोंडवाना पत्थरों के बराबर स्तर में की जाती है। ये नीचे आप देखिए, ये सोनभद्र जनपद दिया गया है, सोनभद्र, इसमें ये की जाती है। मिर्ज़ापुर ज़िले में सिंगरौली क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खुदाई का काम हो रहा है। ये मिर्ज़ापुर में भी हो रहा है। इसका उपयोग ओबरा के ताप विद्युत गृह द्वारा हो रहा है और सिंगरौली संयंत्र भी इसका उपयोग करता है। यह पता चला है कि सिंगरौली में कोयले के भंडार का क्षेत्र 2200 वर्ग किलोमीटर की 2 पट्टियाँ हैं, जिनकी तह की मोटाई 10 से 22 मीटर पाई गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार की दृष्टि से देश का 8वां राज्य है। यहाँ कोयले का जो भंडार है वो 1.0 बिलियन टन है, जो कुल भंडार का लगभग 0.44% है। और अगला जो हमारा खनिज पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है, वो है डायमंड, हीरा कुछ मात्रा में बांदा, जो आप देख रहे हैं नीचे दक्षिण में, इधर जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, बुंदेलखंड के जो पठारी भाग है उसमें जो बांदा है बांदा से प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के जंगल क्षेत्र में हीरों की खोज के दौरान कुछ हीरे मिले हैं। और अगला है कांच बालू। ये इधर आप देखें पूर्व में वाराणसी के चकिया क्षेत्र, और इधर दक्षिण में झांसी, लास्ट में इधर देखें आकर के, ये झांसी है। झांसी के मुरारी, बालाबहेट और प्रयागराज तथा बांदा जिलों के शंकरगढ़, लोहगढ़, बोरगढ़ और धनटोल में स्फटिक कूटकर उद्योग के उपयुक्त बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा जो वाराणसी और बालावली के निकट तथा यमुना, आगरा और प्रयागराज के निकट से कांच बनाने योग्य बालू प्राप्त किया जाता है।
कांच पालू के उत्पादन की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश में अग्रणी है। भूगर्भ वेत्ताओं के अनुसार प्रदेश में कांच बालू की 10 करोड़ टन से भी अधिक सुरक्षित भंडार हैं। और अगला खनिज पदार्थ है बॉक्साइट। बॉक्साइट यह बांदा और वाराणसी जिलों से में प्राप्त होता है। ये आप देखें इधर मैप में, ये वाराणसी और बांदा जिलों में प्राप्त होता है। इसकी खुदाई का कार्य हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। रेणुकूट जो मिर्ज़ापुर में है स्थित इसी फैक्ट्री में इसका उपयोग हो रहा है। इस खनिज से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अगला है हमारा कॉपर, तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों की नसों में खनिज के रूप में प्राप्त होता है। इस खनिज धातु में तांबे का अंश 3% से 6% तक पाया जाता है। फिर भी विद्युत का उत्तम सुचालक होने तथा लचीला होने के कारण इसकी मांग काफ़ी अधिक रहती है। प्रदेश में तांबा विस्तृत निक्षेप जो सोनराई जो ललितपुर जिले में पड़ता है में पाए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा इसकी आर्थिक दोहन की वार्ता चल रही है। और अगला है 10वां जो खनिज पदार्थ आपके उत्तर प्रदेश में मिलता है वो कंकड़। यह संपूर्ण मैदानी भाग में पाया जाने वाला खनिज है। पूरे प्रदेश में ये पाया जाता है। इसमें चूना और चिकनी मिट्टी का सम्मिश्रण होता है। पहले यह सड़कों के निर्माण के काम आता था, किंतु अब इससे जो हाइड्रोलिक जो चूना बनता है वो इसी से बनाया जाता है, जो सीमेंट उद्योग के लिए एक आवश्यक वस्तु है। और 11वां हमारा जो खनिज है वो है पायरोफिलाइट। यह खनिज झांसी व हमीरपुर ज़िले में पाया जाता है। झांसी और हमीरपुर में देखेंगे इसमें पाया जाता है। इस खनिज का उपयोग ताप सह और सिरेमिक उद्योग में किया जाता है, जिससे कीटनाशकों का भी निर्माण होता है। और अगला है संगमरमर, मार्बल पत्थर जो है, यह मुख्यतः मिर्ज़ापुर ज़िले में उपलब्ध होता है। आगरा स्थित ताजमहल के निर्माण में भी इसी पत्थर का प्रयोग हुआ है, जो संगमरमर है। इसका उपयोग फर्श है, प्रसाद है, इमारती सामान बनाने तथा सीमेंट के कच्चे माल को दृढ़ करने के काम में आता है ये संगमरमर। और अगला हमारा है एंडालसाइट। मिर्ज़ापुर में यह खनिज व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसमें लवंश अधिक है, किंतु एल्युमिनियम तथा क्षार कम है। और पोर्सिलेन तथा स्पार्क प्लग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और 14वां हमारा जो खनिज है वो है पोटास लवण। कानपुर, इसमें मैप में देखें, कानपुर है, गाजीपुर है, जो प्रयागराज और वाराणसी जिलों से ये पोटास लवण प्राप्त होता है। इसके अलावा एस्बेस्टस, ये प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले में एस्बेस्टस प्राप्त होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण एवं विद्युत उपकरणों में किया जाता है। एस्बेस्टस में अधिक ताप सहन करने एवं रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित न होने की क्षमता होती है। फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग होता है इसका। इसमें मैग्नीशियम तथा चूने का मिश्रण पाया जाता है। और अगला है 16वां खनिज है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है पाइराइट्स। ये पाइराइट्स जो होता है यह मिर्ज़ापुर ज़िले में प्राप्त होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो ऊसर सुधार के लिए ऊसर भूमि के सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और 16वां है सेलखड़ी। ये हमीरपुर है, झांसी में सेलखड़ी ज़्यादा उत्पादित होती है। और 18वां है इमारती पत्थर। ये जो मिर्ज़ापुर और चुनार में ये मिलता है। और चूने के जो पत्थर जो है वो भी यहीं पर मिलता है। उत्तर प्रदेश में और भी अन्य खनिज पाए जाते हैं जिनका खनन प्रारंभ हो गया है, किंतु अन्य खनिजों की मात्रा में या तो इतनी नगण्य है ये जो खनिज जो हैं, या हैं कि उन पर व्यय मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता।
अथवा कुछ तकनीकी अक्षमताओं के कारण वे भूगर्भ में दबे पड़े हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे यूरेनियम है, बेराइट्स है, ग्रेफाइट, अभ्रक, गंधक, एंटीमनी, संखिया आदि। बांदा में यूरेनियम का 20 मेल्ट्स का हमीरपुर जिलों में ग्रेफाइट विद्यमान होने के प्रमाण मिले हैं। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज हैं उनकी बात हो गई। अब आज यहीं तक। अगले हम चैप्टर में चर्चा करेंगे शक्ति मतलब के साधन या ऊर्जा के साधन के रूप में। आज यहीं तक। धन्यवाद। सही।